रिसेंट टाइम्स में हमें बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट के बारे में सुनने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में और इंडिया में भी बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज में कि थराली में, किश्तवाड़ में, कुल्लू में, मंडी में और बहुत सारे हिमालयन बेल्ट की जो स्टेट्स हैं उनमें जो है क्लाउड बर्स्ट देखने को मिल रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्लाउड बर्स्ट जो है IMD इसको डिफाइन करता है। 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी रेनफॉल इवेंट को एक क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं। सबसे पहले उसका क्राइटेरिया है कि वहां पे 100 mm की रेनफॉल होनी चाहिए, 1 घंटे के बीच में होनी चाहिए और ये जो रेनफॉल है ये 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर होनी चाहिए। सो ये 3 प्रोंग्ड क्राइटेरिया है जिसके ऊपर एक क्लाउड बर्स्ट को डिफाइन किया जाता है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण, बहुत रैपिड ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण जो ये क्लाउड बर्स्ट की इवेंट्स हैं, इसके कारण जो डैमेज हो रहा है, जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जो नीचे फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं लो डाउनस्ट्रीम एरियाज में, दे हैव इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। सबसे पहले IMD कहता है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। पहले जो रेनफॉल होती थी धीरे धीरे होती थी, लंबे समय के लिए होती थी कि 3-4 दिनों में रेनफॉल जो है धीरे धीरे होती रहती थी। बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वो जो रेनफॉल है वो बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से होती है, जिसके कारण क्लाउड बर्स्ट की इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज के कारण क्या होता है कि जो हवा है इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस और जो गर्म हवा होती है उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। जितनी ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी किसी रेन की होगी उतनी ही ज्यादा रेनफॉल उसके कारण होगी और इस रेनफॉल के कारण ये जो है मोर प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट हो जाता है क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है। देन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं, जैसे चंडीगढ़ मंडी मनाली हाईवे है, जैसे हमारा चार धाम हाईवे है, इनके कारण क्या होता है कि स्लोप इंस्टेबिलिटी हो जाती है। वहां पे हैवी रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, फ्लैश फ्लड्स का इंक्रीज हो जाता है रिस्क, और जो है बहुत सारी चीजें इसके साथ, पानी के साथ जो है नदी में चली जाती हैं। सो इसके एडिशन में नेचुरल स्लोप्स और ड्रेनेज जो है वो ऑटोमेटिक एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ था पानी का ड्रेन होने का, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण या हमारी डेवलपमेंट के कारण, घर बनाने के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण ये जो नेचुरल स्लोप्स हैं, ये जो नेचुरल ड्रेन्स हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन हमारी है, उसको हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं, जिसके कारण फिर फ्लैश फ्लड्स का रिस्क जो है, क्लाउड बर्स्ट से होने वाली लैंडस्लाइड्स का रिस्क जो है वो बहुत मल्टीफोल्ड तरीके से इंक्रीज हो रहा है।